सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज़ बस से। हमेशा हम ये सुनते हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि कश्मीर और जम्मू के साथ, कश्मीर की तरफ से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमेशा जो है वो देखा गया है। इसकी तकसीर जो है वो कई बार जो है वो लोग जो है वो करते हैं। जम्मू के लोगों के, आम लोगों से ये बात कहा पूछें तो वो ये कहते हैं कि ये अब का नहीं है, ये काफ़ी देर से ये इस तरह का निज़ाम जो है वो चलता आया है कि कश्मीर को एक अलग नज़र से देखा जाता है और जम्मू को एक अलग नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये लगता था कि समय के बदलते बदलते ये निज़ाम भी जो है बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। निज़ाम आज भी वही है कि कश्मीर को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर जम्मू की सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तीनों का नज़रिया जो है वो कश्मीर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ से जो है वो देखा जाता है। लेकिन जम्मू को उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है हर बार जो है वो सहनी पड़ती है। आज से पहले सरकारों की अगर बात करें, 2014 से पहले की सरकारों की बात करें, तो उनका भी यही निज़ाम था। अगर कोई नौकरी निकलती थी तो कश्मीर के लोगों को जो है वो ज़्यादा मिलती थी, जम्मू के लोगों को कम मिलती थी, फिर कहीं जाकर लद्दाख के लोगों को भी जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन समय चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई, सोचा शायद ये निज़ाम जो है वो बदलेगा। लेकिन उस निज़ाम में भी जम्मू वालों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जम्मू को आखिर मिला क्या। जम्मू ने भर भर के वोट तो दिए, लेकिन हासिल जो है वो जम्मू को कुछ नहीं होता। कश्मीर में कोई केंद्र का मंत्री आता है तो वो कश्मीर में जो है वो सबसे पहले जाता है, जम्मू उसे आना जो है वो याद नहीं रहता। ये डिस्क्रिमिनेशन कई बार लोग जो है यहाँ के आम जनता को भी महसूस होता है। अभी आपने पीछे देखा, जम्मू के अंदर गर्मी का स्तर क्या बढ़ गया था और किस तरह छुट्टियों की मांग जो है वो की जा रही थी कि छुट्टी जो है वो डाल दी जाए या फिर स्कूल का टाइमिंग जो है वो चेंज किया जाए। क्योंकि असेंबली में बच्चे, जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, असेंबली में कई बच्चे जो हैं वो फेंट हो जाते हैं डिहाइड्रेट होने की वजह से। लेकिन टाइमिंग कहाँ चेंज की गई? कश्मीर के अंदर, जहां पर कश्मीर में 32 या 33% जो है 33 डिग्री जो है वो गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जम्मू में वही गर्मी जो है वो 43-42 डिग्री पड़ रही थी। लेकिन टाइमिंग कहाँ चेंज किया गया? कश्मीर में टाइमिंग जो है वो चेंज किया गया। जम्मू में टाइमिंग चेंज नहीं किया गया। ना ही जम्मू के लिए कुछ इस तरह का आया कि भाई की असेंबली में जो है आप लोग इस तरह से करें। लेकिन आज भी कई खबरें जो है हम तक इस तरह की पहुंच रही हैं कि असेंबली में बच्चे जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज जो है वो शायद शिक्षा मंत्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो है उनको देखना चाहिए। ये उनका डिपार्टमेंट है, एजुकेशन। 800 लेक्चर्स की ट्रांसफ़र की गई है, 800 लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र की गई है और ये ट्रांसफ़र की लिस्ट मेरे पास पूरी पड़ी हुई है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये खबर मैं आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र की गई है, इस ट्रांसफ़र के लिए जून 2024 में फॉर्म भरने की बात की गई थी। जो लेक्चरर्स पूरे जम्मू कश्मीर में हैं उन सबसे बातचीत की गई और उनको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया, जिसमें जून 2024 में ये फॉर्म भरेंगे और जून 2024 में जम्मू और कश्मीर के मिलाकर तकरीबन 2 से 2,500 लेक्चरर्स, 2,500 तक लेक्चरर्स ने ये फॉर्म भरे। और सब जो है कोई रिमोट एरियाज में जो है वो काम कर रहा है या कहीं हार्ड जोन में काम कर रहा है। और जो जो एक रजीम है कि हर 3 साल में जो है इसमें लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र जो है वो हो जानी चाहिए। लेकिन कश्मीर में रजीम ये जो है चल रही है, लेकिन जम्मू में ये रजीम नहीं चल रही, ये निज़ाम जम्मू में नहीं चल रहा। जम्मू में आज भी कई लोग जो हैं वो किसी जगह पर 3 साल हो गए उनको काम करते हुए, तो इस तरह का निज़ाम जो है वो बना हुआ है। लेकिन उसमें कुछ चेंज जो है, ये लगा कि कुछ चेंज जो आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ चेंज जो है इसमें देखने को नहीं मिल रहा। जिन 2,500 लोगों ने, जिन 2,500 लेक्चरर्स ने मैं कहूँ फॉर्म भरे थे, उसमें से जम्मू के भी कई लेक्चरर्स थे और कश्मीर के भी कई लेक्चरर्स थे। लेकिन इसमें जो ऑर्डर जो निकाला गया, जो ऑर्डर जो निकला, उसमें 8, मैं आपको बता दूं,
800 के करीब जो है लेक्चरर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र जो है उनकी की गई। लेकिन इस लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र में एक भी नाम और एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी जम्मू के जो लोग हैं, जो जो जम्मू के जो लोग हार्ड जोन में या जम्मू के डिवीज़न में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी किसी की भी ट्रांसफ़र नहीं की गई। बल्कि कश्मीर के अंदर ट्रांसफ़र जो है, मैं आपको बता दूं तो ये नंबर मैं आपको बताऊं, पूरी लिस्ट जो है मेरे पास है यहाँ पर पड़ी हुई, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। 800 के करीब जो है ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में जितने भी लेक्चरर्स हैं ये सब कश्मीर डिवीज़न के हैं। तो ये सवाल ये बनता है कि आखिर 748 या कुछ 800 के करीब जो है, ये 800 के अंदर अंदर ही जो है ये बनते हैं। और इनमें मैंने कोशिश की कि इस लिस्ट को पढ़ने की, कि कहीं कोई नाम ऐसा दिख जाए कि जम्मू के अंदर भी, लेकिन नहीं दिखा। गांदरबल, श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बांडीपुर, बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, शोपियां, बड़गाम, श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, जितने भी ट्रांसफ़र की गई हैं श्रीनगर के अंदर, वो सिर्फ श्रीनगर के अंदर जो 800 लेक्चरर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं की ट्रांसफ़र की गई। सवाल सबसे पहले ये है कि जो जम्मू के जो लेक्चरर्स जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की गई? क्या इसमें आज ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि जो एनसी की सरकार बनी है उसको कश्मीर से जो है वोट मिले हैं, जम्मू से उसको कोई वोट नहीं मिला, और जम्मू के लोगों ने अगर एनसी सरकार को जो है वोट नहीं दिया तो एनसी के अंदर जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कश्मीर का ही काम करेंगे, वो जम्मू के लोगों की कोई ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जम्मू के बच्चे यहाँ पर गर्मी में जो है वो बेहोश हो जाए, चाहे वो फेंट हो जाए, या इतनी गर्मी में 42-43 डिग्री में भी जो है आपने स्कूल टाइमिंग चेंज नहीं किया, लेकिन कश्मीर में 32-33 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर आपने स्कूल टाइम जो है वो चेंज कर दिया। वहां पर आप छुट्टियों डालने की भी बात जो है वो थोड़ी बहुत जो है चल रही है, लेकिन जम्मू के अंदर अभी भी जो है छुट्टियां डालने की बात नहीं की जा रही। एटलीस्ट छुट्टियां यहां पर जम्मू के अंदर बच्चों को हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 42-43 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा था। स्कूल का टाइमिंग तो चेंज करते, लेकिन आप लोगों ने ना स्कूल का टाइमिंग चेंज किया, ना ही आप लोगों ने छुट्टियां डालने की बात की। और दूसरी बात, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, 2500 फॉर्म जून 2024 में जो है वो लेक्चरर्स के बढ़े गए थे, लेकिन उनमें से 800 के करीब लोगों की आपने जो है वो ट्रांसफर की, जो सारे के सारे कश्मीर के हैं, सारे के सारे कश्मीर के हैं। एक इंसान भी ऐसा नहीं आपको लगा जो जम्मू के अंदर हार्ड जोन में काम कर रहा है, जो पिछले 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से भी लोग ऐसे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं। ये फॉर्म इसीलिए भराए गए थे आपकी तरफ से, लोगों को इसलिए फॉर्म भरे, उन्होंने इस उम्मीदों से फॉर्म भरे कि हमारी ट्रांसफर जो है वो हार्ड जोन से निकलकर वो जो है कहीं उनकी ट्रांसफर जम्मू में जो है हो जाएगी। जो डोडा में काम कर रहा है, जो किश्तवाड़ में काम कर रहा है, या कहीं लंबेड़ी में काम कर रहा है, या कहीं पुंछ में काम कर रहा है, या राजौरी में काम कर रहा है, उसको जो है वो हार्ड जोन से निकलकर जो है उसको सॉफ्ट जोन में जो है वो ट्रांसफर करने, जो निज़ाम कहता है कि हर 3 साल में जो है वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए, लेकिन कश्मीर में तो वो रजीम, वो निज़ाम जो है वो चल रहा है, जम्मू में वो निज़ाम जो है वो नहीं चल रहा। जब आप ये कहते हैं, जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हम जम्मू को भी उसी नज़र से जो है वो देखेंगे, यहां से आपने जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है, जावेद राणा, जब आप यहां से चुनते हैं तो यहां के लोगों के लिए भी तो आपके उतने ही फर्ज बन जाते हैं जितने आपके कश्मीर के लोगों के लिए बन जाते हैं। या फिर ये मान लें कि एनसी सरकार को जो है कश्मीर से वोट मिला, इसलिए वो जम्मू के लोगों के लिए काम नहीं करेगी। क्या ये मान के चलना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता, एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू से ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि जो 800 लेक्चरर्स की आपने ट्रांसफर की है, जम्मू के लेक्चरर्स की भी आप लोगों को ट्रांसफर जो है वो करनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह क्या है? आखिर इस वजह का आप लोग जवाब देंगे कि आपने ये जो लिस्ट है, जो लिस्ट है, मैं आपको बताऊं, एक भी जगह का नाम जम्मू में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी लिस्ट मैंने जो है वो खंगाल ली, लेकिन इस लिस्ट में बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, बड़गाम, अनंतनाग, गांदरबल, श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, कुलगाम, बांडीपुरा, पुलवामा, गांदरबल, कहीं कोई नाम जो है वो ऐसा जो है वो नहीं जो है वो दिख रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों जम्मू के लोगों को आपने जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं की है?
मैक्सिमम जो मैं जितनी भी लिस्ट पढ़ रहा हूं, कहीं भी जम्मू का नाम जो है वो नहीं दिख रहा। हर जगह बड़गाम बड़गाम बड़गाम, कुलगाम, गांदरबल, बस यही नाम जो है वो पढ़ाए देखे जा रहे हैं। तो आखिर क्यों? आखिर जम्मू के लोगों ने भी तो जो है वो फॉर्म भरे थे। तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि जब आप जम्मू के अंदर, जब आप कश्मीर के अंदर ये लेक्चरर्स की ट्रांसफर अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि जम्मू के अंदर भी जो लेक्चरर्स जो काफी देर से जो लोग ये इंतजार कर रहे थे कि लेक्चरर्स की जो है वो ट्रांसफर जब होगी, तो जम्मू के लोगों को भी ये उम्मीद थी, जम्मू के अंदर जो लेक्चरर्स जो हार्ड जोन में काम कर रहे हैं उनके अंदर भी ये उम्मीद थी कि जब ट्रांसफर होगी तो हमारी भी यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आपने जितनी ट्रांसफर की वो सब कश्मीर के ही लोग थे। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि आज भी आप लोग जो हैं वही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलाते रहेंगे? क्या कुछ भी निज़ाम जो है आप लोग नहीं बदलने वाले? क्या जम्मू के लोग ये सोच ले कि जो सरकार बनी हुई है वो सरकार ने सिर्फ दिखाने के लिए तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जम्मू से जो है वो ले लिए, लेकिन क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता कि जम्मू के अंदर भी उसी तरह की उसी नज़र को जो है वो देखा जाए? ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपका भेदभाव जो है वो सामने जो है वो बिल्कुल दिख रहा है। आपका भेदभाव सामने इसलिए दिख रहा है क्योंकि गर्मी जब जम्मू में ज़्यादा पड़ रही है तो आप जो है स्कूल का टाइम जो है वो आप जो है श्रीनगर में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर 42-43 डिग्री तक गर्मी चली गई है, सांस लेने की हिम्मत जो नहीं हो रही, लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं, धूप में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वहां इतनी गर्मी में जहां पर स्कूलों के अंदर पंखे ढंग से नहीं लगे हुए, एसी नहीं लगे हुए, कूलर्स तक नहीं लगे हुए, जो स्कूल का स्टाफ है वो तो एसी में जो है वो बैठा हुआ है, उनको मिल जाता है एसी में बैठना, लेकिन बच्चों को जो उनका 6 घंटे का स्कूल लगता है उसमें उनको 1 मिनट भी जो है वो एसी या कूलर में बैठने के लिए नहीं मिलता। और वो तपती गर्मी में स्कूल जाते भी हैं और तपती गर्मी में स्कूल आते भी हैं, और स्कूल के अंदर भी कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जहां पर उनको गर्मी से जो है वो राहत जो है मिल सके। ये एक बार सकीना एट्टू जो है एक बार किसी स्कूल का, क्योंकि दौरे बड़े करने की आदत है, सरप्राइज विजिट्स करने की आदत है, तो मैं कहना चाहता हूं उनसे आप एक सरप्राइज विजिट जो है आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मारे, देखें क्या सहूलतें दे रहे हैं। जो फीसें जो हैं वो फर्स्ट सेकंड क्लास की जहां पर 2-2 हज़ार फीस ली जा रही है, क्या उनके क्लास में उनके बच्चों को वो गर्मी से बचने के लिए कोई राहत है? उनके पंखों की स्पीड देखें आप जाकर, वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग कश्मीर में टाइम जो है वो चेंज कर देते हैं, जहां पर 32-33 डिग्री गर्मी जो है पड़ रही है, वहां पर फिर भी ऐसा मौसम है, बर्फ पड़ जाती है, सिर्फ बारिश पड़ जाती है, हवाएं तेज चलती है, पहाड़ी इलाका है, वहां फिर ठंड जो है वो कम कम है, कम होती है, ठंड गर्मी जो है वो कम होती है। लेकिन यहां पर बारिश मुश्किल से अगर बारिश आ जाएगी तो आधा घंटा, गर्मी में तपते हुए बच्चे जो हैं वो स्कूल की असेंबलीज में करते हुए वो बेहोश होते हैं, फेंट होते हैं, क्लास में फेंट होते हैं। ऐसी कई खबरें हम तक आ रही हैं, हम कई खबरें आप तक नहीं भी पहुंचाते कि हमें लगता है कि नहीं इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन पर तो बात जरूर करनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है जब जून के अंदर आप लोगों ने हमारे तक सोर्सेज तक हम तक यह खबर पहुंची कि जून 2024 में 2500 से लगभग जो है वो लोगों ने फॉर्म भरे लेक्चरर्स ने ट्रांसफर करने के लिए, और आपने सिर्फ कश्मीर के 800 लोगों के करीब जो है वो आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। जम्मू के जो लोग 4 साल से 5 साल से 7 साल से कहीं बैठे हुए हैं, वहां पर उनकी आप ट्रांसफर का आपको ध्यान तक नहीं आया। वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं हमारी क्या गलती है, हम हार्ड जोन में कितनी देर तक बैठे रहेंगे, 4 साल 5 साल 7 साल कितने साल बैठे रहेंगे। एक उम्मीद थी कि अगर इस बार जो है लेक्चरर्स की ट्रांसफर होंगी तो जम्मू के लोगों को भी जो है हार्ड जोन से रिमोट एरिया से निकलकर कहीं सॉफ्ट एरिया में आकर या शहर में आकर जो है उनको मिलना पड़ेगा, और यहां से कुछ लोग ट्रांसफर कर जो है वो उन हार्ड जोन्स में जाएंगे। यही वाइस वर्सा जो है वो करना चाहिए, लेकिन ये वाइस वर्सा का निजाम आपका कश्मीर में चलने के लिए तैयार है लेकिन जम्मू में चलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये मान लें कि आपको जम्मू के लोगों को वोट नहीं दिया, इस आप लोग जम्मू के लिए काम नहीं करोगे, आपको कश्मीर से वोट मिला है तो कश्मीर से ही जो है वो आप लोग काम करेंगे, और जम्मू के जिन विधायकों को वोट मिला है उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है इन चीजों से, वो बात ही नहीं करते हैं इन चीजों पर कि क्या चीजें हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या है। वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका कोई ना सिर है ना पैर है इस समय। आखिर जिन लोगों ने आपको जम्मू के अंदर वोट दिया है तो आपको ये स्टेप उठाना चाहिए
क्या किसी ने ये बात की कि आखिर क्यों 800 लेक्चर्स जो ट्रांसफर किए गए वो कश्मीर से किए गए, सिर्फ जम्मू से क्यों नहीं किए गए? किसी भाजपा के विधायक ने ये सवाल उठाया कि आखिर क्यों किया गया ऐसा? किसी मीडिया ने ये सवाल उठाया क्यों किया गया ऐसा? लेकिन नहीं, सब अपने ही बीन बजाने में जो है वो बिजी लगे हुए हैं, और लेकिन जो मुद्दों की बात है उसकी कोई बात जो है वो हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार को, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को, कैबिनेट मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू को इस बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और जम्मू के अंदर जो लोग मांग कर रहे हैं, हमारे पास अगर ये लिस्ट पहुंची है तो यकीनन आपके ऑर्डर्स की लिस्ट जो है हमें किसी ने बताई है, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, हम तक सोर्सेज से यह खबर पहुंच रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है, हम आपके लिए एक जरिया हैं, हम उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, हम उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ आप ऑर्डर जो है वो करके देंगे। ये आपका काम है, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका लुकआउट है, ये आपका एरिया है। आपको इन चीजों पर संज्ञान भी लेना चाहिए। और जम्मू के अंदर जो आपने कश्मीर के साथ किया, अगर आप जम्मू के साथ नहीं करेंगे तो यकीन माने जम्मू के लोग यही सोचेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं चलेगा। आप लोगों को, आप सरकार में हैं, आप जम्मू कश्मीर की जेके यूटी की सरकार है, सिर्फ कश्मीर यूटी के अंदर सरकार नहीं है। आपको जम्मू के लिए भी उतना ही नजरिया रखना पड़ेगा, उतना ही बैलेंस आपको करना चाहिए, उतना ही इंसाफ आपको जम्मू के लोगों के साथ भी करना चाहिए। अगर आप 800 लोगों की लेक्चरर्स की ही ट्रांसफर करना चाहते थे तो आपको 400 जो है कश्मीर की करनी चाहिए थी, 400 जो है वो जम्मू की करनी चाहिए थी, अगर आप सारी नहीं कर सकते थे। इतना तो रखना चाहिए था। लेकिन आपने एक बात अच्छी जो जरूर की आपने, कि कश्मीर के अंदर भी जो ट्रांसफर की वो आपने एरिया के अंदर ही की। ये अच्छा काम किया आप लोगों ने। ऐसा नहीं किया कि कश्मीर के बंदे को उठा के आपने कहीं डोडा में फेंक दिया, या किश्तवाड़ में फेंक दिया, या जम्मू में फेंक दिया, या कठुआ में फेंक दिया। ये आपकी काबिले तारीफ करने वाली बात है कि आपने कश्मीर के लोगों की जो ट्रांसफर की, लेक्चरर्स की, उनको उन्हीं एरिया में किया ताकि उनको किसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं जाना पड़े। लेकिन जम्मू के लोगों का तो सोचिए, अगर कोई जम्मू का बंदा किश्तवाड़ में काम कर रहा है, या डोडा में काम कर रहा है, या भदरवा में काम कर रहा है, या रजौरी पुंछ में काम कर रहा है, या मेंढर में काम कर रहा है, वो कितनी देर ही अपने परिवार के साथ बिताता होगा। और उसको यही उम्मीद है कि जब मेरी ट्रांसफर होगी तो मैं जम्मू में, मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो चलो मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। 3 साल का एक निजाम है, लेकिन वो 3 साल का निजाम भी जो है वो तोड़ के रख दिया हुआ है। कोई 4 साल से काम कर रहा है, हमारी कई लोगों से बात हुई है, कई लोगों ने हमें संपर्क किया, कोई 4 साल से कह रहा है, कोई 5 साल से कह रहा है, कोई 6 साल से कह रहा है, लेकिन उस पर आप लोगों का कोई संज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट जो है हमारी सकीना इट्टू तक हम पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, उमर अब्दुल्ला तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे। हम जानते हैं कि जो निज़ाम आप लोगों ने कहा है कि जो गलतियां हम कर चुके हुए हैं उन गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। मुझे उमर अब्दुल्ला की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वर्डिंग्स याद हैं कि जो गलतियां हमने पीछे की हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं। समझदार और समझदार नेता है, राजनेता है, हर बात को परखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार को और कैबिनेट मिनिस्टर्स और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू को इस बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जम्मू के अंदर जो लेक्चरर्स इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी भी ट्रांसफ़र जो है वो आपको जल्द से जल्द करनी चाहिए। और स्कूल टाइमिंग्स की अगर बात करूं तो जम्मू के बच्चों को भी गर्मी लगती है, वहाँ भी 42 डिग्री 43 डिग्री की गर्मी है, और कश्मीर से ज़्यादा गर्मी है। ये आपको समझना चाहिए। अगर आप कश्मीर में ज़्यादा समय बिताते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू के अंदर गर्मी पड़नी बंद हो गई। आप भी थोड़ा दिन अगर जम्मू के अंदर रहें तो आपको पता चलेगा कि जम्मू में कितनी गर्मी है, और कितनी गर्मी के अंदर बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं। उनकी स्कूल टाइमिंग्स भी जो है वो चेंज करनी चाहिए। और फिलहाल अब तो वो हफ्ता आ गया, जून का महीना चढ़ने वाला है। मुझे लगता है आप लोगों को जल्द से जल्द जो है जम्मू के अंदर डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्टर को जो है ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि जम्मू के बच्चों को छुट्टियां जो है समर वेकेशंस डाल देनी चाहिए। आप सबकी इन सब पर क्या राय है? हम हर वो आवाज़ उठाते रहेंगे जिसके साथ पड़ताड़ना होगी, जिसके साथ सरकार भेदभाव करेगी, हम निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये वादा हमने हमेशा आपसे इसीलिए किया है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही जिद है कि हम आप तक वो हर सच खबर, हर वो सच्ची खबर और हर वो सच्ची आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें। इसी के लिए JNK न्यूज़ बज़ जो है वो आपके सामने, आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि JNK न्यूज़ बज़ आपकी आवाज़ उठा रही है और
सरकारी अदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आप हमारे JNK न्यूज़ बज़ के साथ जुड़े रहें। हमारी इस रिपोर्टिंग को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और टैग करें NC गवर्नमेंट को, उमर अब्दुल्ला और सकीना इट्टू को, ताकि जम्मू के अंदर जो लेक्चर्स हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो ट्रांसफ़र हो और उनके साथ भी पूरा इंसाफ हो। जो ये खबर यूट्यूब पर देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बज़ से। जय हिंद।